बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। रात के गहरे साए हर तरफ अपनी चादर फैलाए हुए थे। मैं खरामा खरामा सीढ़ियां चढ़ रहा था। खामोशी का आलम था। खामोशी के इस लम्हे ताबिंदा की चीखें मुझे वाज़ेह सुनाई दे रही थी। अभी अभी तो मैं बच्चों को कमरे में सुलाकर नीचे इस्तकबालिया की तरफ लौट रहा था। ताबिंदा वॉशरूम में फ्रेश होने चली गई थी। इतने में मैं नीचे जाकर कमरे का किराया देकर आना चाहता था। अभी चंद सीढ़ियां उतरा ही था कि ताबिंदा की वहशतनाक चीखों ने मुझे वापस पलटने पर मजबूर कर दिया। मैं पेशे के लिहाज से डॉक्टर हूँ और अपने क्लिनिक पर सुबह शाम मरीजों का इलाज करता रहता हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं। अल्लाह ताला ने नेमतों से नवाज रखा है और रहमत का उम्मीदवार हूँ। ताबिंदा मेरी शरीके सफ़र है और आज से 15 साल पहले मेरी ज़िंदगी में आई। माँ बाप की रजामंदी से हम शरीके सफ़र बन गए और अब बड़ी खुशगवार जिंदगी गुजर रही थी। ये उन दिनों की बात है जब गर्मियां जोरों पर थी। सूरज आग बरसा रहा था। हम कई दिनों से ठंडे इलाके की सैर का प्रोग्राम बना रहे थे। कब से कह रही हूँ कि सैर को चलें, मगर आप हैं कि टाल मटोल से काम लेते रहते हैं। अभी बच्चों की छुट्टियां भी हो गई हैं और मौसम भी कदरे अच्छा है। जैसे ही मैं घर में दाखिल हुआ तो बेगम साहिबा का पारा गर्म पाया। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया। वो मुसलसल 6 माह से कह रही थी और मैं मसरूफियात के जाल में ऐसा जकड़ा हुआ था कि क्या बताऊं। क्लिनिक पर मरीजों का रश ही इतना होता था। मरीजों को चेक करते करते शाम हो जाती और क्लिनिक 2-4 दिन के लिए बंद भी नहीं कर सकता था। उधर बेगम साहिबा बिला नागा कहीं जाने को कह रही थी। आज तो उनका पारा आसमान को छू रहा था। बिलाखिर मौका गनीमत जाना और उनकी बात मान ली और उनको कह दिया कि हम हफ्ते को चलेंगे। मेरे दोनों बेटे सुल्तान और अलीशान तैयार थे और उनकी मम्मा भी तकरीबन रेडी थी। मैं अभी तक क्लिनिक पर था। बार बार बेगम साहिबा की कॉल्स आ रही थी। बड़ी मुश्किल से मरीजों से फारिग हुआ और भागम भाग घर की तरफ गाड़ी दौड़ा दी। बेगम साहिबा की आखिरी कॉल उस वक्त आई जब मैं घर से 3 किलोमीटर की दूरी पर था। घर पहुंचा तो ताबिंदा का पारा आसमान छू रहा था। तेवर बदले हुए थे। मुझे देखते ही फौरन बोली, कभी तो वक्त पर आ जाया करो। देखो तो कितना टाइम हो गया है। बच्चे कब से तैयार हैं। अब तो सारे प्लान का सत्यानाश हो गया ना। अब कहाँ जा पाएंगे। अभी कुछ नहीं हुआ, बहुत वक्त पड़ा है। मैं शॉर्टकट रास्ता जानता हूँ। हम मरीज जल्दी पहुंच जाएंगे। बस तुम सामान उठाओ, जल्दी से गाड़ी में सामान रखो, बस हम निकलते हैं। मैं कहते हुए ड्रेस बदलने चला गया। बच्चे और ताबिंदा गाड़ी में सामान रखने लगे। जिस रास्ते का मैंने इंतखाब किया था मुश्किल ज़रूर था मगर शॉर्टकट था। हम बहुत जल्द मरी पहुंच जाते। कई बार दोस्तों के साथ उसी रास्ते से आया गया था। जब हम घर से निकलने लगे तो शाम के 7 बज रहे थे। अंधेरा फैलने को था। बरक़ी बत्तियां रोशन हो चुकी थी। जिस रास्ते से मैं जा रहा था एक तरफ गहरी खाइयां थी तो दूसरी तरफ आसमान को छूते पहाड़। गहराई की तरफ देखते तो खौफ सा आता और पहाड़ों की तरफ नजर जाती तो रब्बे ताला का जिक्र करने लगते। शाम को ठंडी ठंडी हवाएं हमारा इस्तकबाल कर रही थी। कदावर पहाड़ पे छोटे छोटे सरसब्ज पौधे बहुत ही प्यारे लग रहे थे। खूबसूरत मनाजिर देखने को मिल रहे थे। मैं बच्चों को एंजॉय करा रहा था। जब खतरनाक मोड़ आते तो बच्चे सहम जाते। हमारी कुल मुसाफत 6 घंटे की थी। मेरा प्लान ये था कि अगर ज़्यादा लेट हो गए तो रास्ते में किसी होटल में रुक जाएंगे। रात का बक़िया पहर वहाँ गुजार कर ताज़ा दम होकर सुबह सवेरे मरी पहुँच जाएंगे। इसी रास्ते पे मैं चंद एक होटल देख रखे थे मगर वहां रुकने का इत्तेफाक नहीं हुआ था। होटल तक पहुंचते पहुंचते 4 घंटे बीत गए थे। मैं भी ड्राइव करते हुए थक गया था। मुझे नींद की खुमारी हो रही थी और ऐसी हालत में ड्राइविंग करना खतरनाक हो सकता था। बच्चे भी जमाइयाँ लेने लगे थे। ताबिंदा जो चलते वक्त जोशो खरोश में थी अब उसकी हालत भी दीदनी थी। आंखें फटी फटी थी और जैसे सीट पर किसी मुजस्समे को सलीके से रख दिया हो। ना कोई हरकत और ना कोई बात, लब जैसे सिले थे। सो मैंने होटल की तलाश में गाड़ी की स्पीड आहिस्ता कर दी ताकि पहले आने वाले होटल में ही रुक सके। थोड़ी सी मुसाफत के बाद मुझे एक होटल नजर आया तो मैंने गाड़ी होटल की तरफ मोड़ दी। रात के 11 बज रहे थे।
बच्चे सोने के लिए बेताब थे। ताबिंदा भी ढीली पड़ चुकी थी। हम जल्द ही कमरे तक पहुंचना चाहते थे। मैंने गाड़ी पार्क की और होटल के अंदर दाखिल होकर इस्तकबालिया पर पहुंचा। वहां 70 साला बुजुर्ग कुर्सी पर बैठा ऊँग रहा था। बुजुर्ग के अलावा मुझे वहां और कोई नजर न आया। कहाँ आ गए हैं हम? मैंने दिल ही दिल में कहा। हर तरफ खामोशी के पहरे हैं। अभी इतनी रात भी नहीं गुजरी। इसकी वजह यह हो सकती है कि होटल आबादी में नहीं है। मैंने अंदाजा लगाया। इर्द गिर्द कोई शहर या आबादी नजर नहीं आई थी। ऐसे होटल मुसाफिरों के लिए बनाए जाते हैं जो रात गुजारने के लिए यहाँ रुकते हों। अभी मैं सोच ही रहा था कि बुजुर्ग जमाई लेते हुए उठ बैठा। क्या कमरा चाहिए? जी जी बाबा जी, लेकिन वेकिन कुछ नहीं बेटे, कमरे साफ सुथरे हैं। उसने कहते ही बैल दी तो दूसरे लम्हे दुबला पतला सा नौजवान वारिद हुआ। सुलेमान साहब को कमरे दिखाओ, ये लो चाबियां। बच्चे थके थके से लगते थे। जल्दी करो, बुजुर्ग ने नौजवान को चाबियां पकड़ाते हुए कहा। बहुत शुक्रिया बाबा जी, लेकिन किराया कितना होगा वो भी तय कर लेते हैं। पहले बच्चों को कमरे तक तो छोड़ाओ। कमरे देख लो, पसंद आ जाए तो किराया भी तय हो जाएगा। अभी बच्चों को सुलाओ, जाओ। जी अच्छा। बाबा जी बहुत रहमदिल और बाअखलाक लगते थे। नौजवान ने हमारा सामान उठाया और आगे आगे चल पड़ा। कमरे दूसरी मंजिल पर थे। हम सीढ़ियां चढ़ने लगे। ये क्या? हम सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते थक से गए थे, मगर सीढ़ियां खत्म ही नहीं हो रही थी। भाई, दूसरी मंजिल क्या आसमान पर है जो सीढ़ियां खत्म ही नहीं हो रही? बस 2-4 और, सुलेमान ने जवाब दिया। चंद सीढ़ियां और चढ़े तो राहदारी आ गई। कमरों की लंबी कतारें लगी थी। मैंने सीढ़ियां खत्म होते ही लंबे लंबे सांस लिए और नौजवान ने एक कमरे का दरवाजा खोल दिया। ये रहा आपका कमरा। बुजुर्ग ठीक ही कह रहा था। कमरा साफ सुथरा था। बच्चे सोफे पर चढ़ते ही लंबी तान कर सो गए और बेगम वॉशरूम चली गई। मैंने ताबिंदा से कहा कि आप इजी हो लो, मैं किराया देकर आता हूँ। नौजवान को मैंने रुकने का कहा था और वो दरवाजे के बाहर मेरे इंतजार में खड़ा था। मैं सामान रखकर बेगम को वापस आने का कहकर किराया तय करने बुजुर्ग की तरफ चल पड़ा। चलें भाई, मैंने सुलेमान को कहा। शायद अभी मैं चंद ही सीढ़ियां उतरा ही होऊंगा कि मुझे ताबिंदा के चीखों की आवाज सुनाई दी। नौजवान मेरे पीछे था। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो हैरान रह गया। नौजवान गायब था। ये कहाँ गया है? सुलेमान, सुलेमान, मैंने उसे पुकारा। सीढ़ियों पर अचानक अंधेरा छा गया। शायद बिजली चली गई। मैं वापस कमरे की तरफ सीढ़ियां चढ़ने लगा। अंधेरे में गिरते पड़ते बमुश्किल कमरे तक पहुंचा तो अंदर का मंजर बड़ा भयानक था। वॉशरूम का दरवाजा खुला था। मेरी बीवी की शक्ल खौफनाक हो चुकी थी। जिंदगी में ऐसी बदसूरत औरत मैंने कभी नहीं देखी थी। ताबिंदा, मैंने बेगम को मुखातिब किया तो ताबिंदा ने कन अखियों से मेरी तरफ देखा तो मेरे होश उड़ गए। मेरे हवास काबू में नहीं रहे। ये ताबिंदा तो नहीं है। मेरी ताबिंदा तो हुस्न की शहजादी है। उसके खूबसूरत नैन नक्श पर मैं ही मर मिटा था और बिलाखिर उसे हासिल भी कर लिया। मेरी ताबिंदा खूबसूरत होने के साथ साथ नेक सीरत भी है, लेकिन ये ताबिंदा नहीं है। तो ये और कौन है? लिबास वही जो ताबिंदा ने पहन रखा था और जिसामत भी वही थी, लेकिन ये सूरत। सामने बैठी वो बदसूरत औरत नुमा चुड़ैल मेरी तरफ देख रही थी। उसकी आंखें सुर्ख लाल थीं, जैसे अभी खून के फव्वारे फूट पड़ेंगे। बाल बिखरे हुए और हाथ नोकदार खंजर की तरह लंबे लंबे काले चिट्टे बालों से अटे हुए। मेरे रगो पै में कपकपी तारी हो गई। पहले लम्हे तो मैं डर गया, लेकिन दूसरे ही लम्हे एक नादीदा हस्ती ने मुझे हौसला दिया। घबराओ नहीं, तुम तो बहादुर हो, मुकाबला करो। तुम्हारे पास तो इन बलाओं को काबू करने के लिए बहुत वजीफे हैं। क्या तुम्हें याद नहीं? तब मुझे याद आया कि मैं तो अक्सर अपने क्लिनिक पर लोगों की रूहानी और जिस्मानी इलाज किया करता हूँ। दुआ के साथ साथ दुआ देता हूँ। शफायाबी होती है और लोग मुझे दुआएं देकर रुखसत करते हैं। गैर मरई मखलूक से तो मेरा टाकरा होता रहता है। ताबिंदा के रूप में वो चुड़ैल मेरी तरफ बढ़ी। इससे पहले कि वो मुझे नुकसान पहुंचाती, मैंने पहला वजीफा पढ़कर अपने इर्द गिर्द हिसार कायम कर लिया। वो चीखती चिल्लाती रही। उसने मुझे दबोचने के लिए हाथ मेरी गर्दन की तरफ बढ़ाए, लेकिन उसके हाथ हवा में मुअल्लक रह गए। वो बड़ी बेताब लग रही थी। उसकी बेकरारी दीदनी थी। मैं उसको वासिले जहन्नुम करना चाहता था। मुझे बच्चों और ताबिंदा का ख्याल आया। बच्चे कमरे में मौजूद नहीं थे और कमरे की खिड़की खुली थी। मेरे बच्चे कहाँ हैं? ताबिंदा, ताबिंदा, मैंने ताबिंदा को आवाज दी। मेरे अल्फाज मेरा साथ नहीं दे रहे थे। मैं अपने हवास खो देता, मगर मैंने अपने रब को पुकारा। या अल्लाह, मदद,
کہیں اس خبیث نے میرے بچوں اور تابندہ کو... آگے میں کچھ نہیں سوچ پایا۔ بچوں کا خیال آتے ہی کھلی کھڑکی کی طرف لپکا، کہیں میرے بچوں کو یہاں سے باہر نہ پھینک دیا ہو۔ کھڑکی سے روشنی کی لمبی لکیر دور تک جا رہی تھی۔ میں کھڑکی کے قریب پہنچا ہی تھا کہ سامنے قبرستان نظر آیا، بہت بڑا قبرستان، کہیں کہیں گھنے درخت بھی تھے۔ روشنی کی لکیر ہی میں ایک درخت کی شاخوں پر مجھے اپنے دونوں بچے اور تابندہ کی شکل و صورت نظر آئی، جو شاخوں سے الٹے لٹکے ہوئے تھے۔ میں بے چین ہو گیا۔ میں جذبہ محبت میں چھلانگ لگا کر اپنے خاندان کے پاس جانا چاہتا تھا۔ شاید میں کود ہی گیا ہوتا، لیکن ابھی میں نے ارادہ ہی کیا تھا کہ اس نادیدہ ہستی کی آواز نے مجھے جھنجھوڑا۔ کیا پاگل پن ہے! بچوں کو بچانے کی خاطر اپنی جان گنوانے پر تلے ہو؟ یہ ان کی چال ہے، زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ پھر کیا کروں؟ میری آنکھوں کے سامنے میری اولاد اور میری پیاری بیوی تابندہ لٹکی ہوئی ہے، اور آپ تو جانتے ہیں کہ انسان کی کل کائنات اس کی اولاد اور بیوی ہی ہوتی ہے۔ آپ کے بیوی بچے کمرے میں ہی ہیں، لیکن آپ کو نظر نہیں آ رہے۔ اس چڑیل نے ان کا عکس وہاں دکھایا ہے، وہ تجھے مارنے پہ تلی ہے۔ پھر تم نے غور نہیں کیا، وہاں قبروں پر ایک لڑکا بیٹھا ہے، دیکھو تو۔ میری نظر قبرستان کی طرف اٹھ گئی۔ واقعی جہاں میرے بیٹے الٹے لٹکے تھے، ان کے نیچے ایک کمسن بچہ قبر پر بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں وحشیانہ تھیں، ہونٹ نیچے کو ڈھلکے ہوئے اور بازو بھی بہت لمبے تھے۔ مجھے اس بچے سے خوف آنے لگا۔ وہ جہاں ہاتھ کرتا دھواں سا اٹھتا، وحشی چہرے سے مسکرا رہا تھا۔ اس کی لمبی لمبی زبان تھی، ہر ایک کے منہ میں دو دو زبانیں۔ یا اللہ، اب میں کیا کروں بابا جی؟ میں نے بچے کو دیکھتے ہوئے خیالوں میں نادیدہ ہستی سے بات کی۔ تم اس چڑیل کو اپنے قابو میں کر لو، اس کو یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفع کر دو۔ ظالم کے بچے اس عمارت کے نیچے دب کر مر گئے ہیں، اور یہ بھی اپنی اولاد کے لیے تڑپ رہی ہے۔ اگر یہ راہ راست پر آ جائے تو معاف کر دینا۔ تب میں نے جنات کو قابو کرنے کا وظیفہ پڑھا، اور وہ خبیث چڑیل میری قید میں آ گئی۔ وظیفہ پڑھتے ہوئے اس نے بڑی تگ و دو کی حملہ کرنے کی کوشش کی، مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کی، لیکن ایک تو میں حصار میں تھا اور دوسرا طاقتور وظیفہ کیا تھا۔ مجھے چھوڑ دو، جو کہو گے وہی کروں گی۔ اچھا، اتنی جلدی مان گئی؟ ابھی تو بڑے تیور دکھا رہی تھی۔ میرے بیوی بچے کہاں ہیں؟ ان کو میرے سامنے لاؤ۔ اور یہ کیا ڈرامہ ہے کہ لباس میری بیوی کا اور جسامت بھی اسی کی، لیکن میری بیوی کہاں ہے؟ تم کسی اور روپ میں آؤ۔ پلک جھپکتے میں ہی دھواں سا ہوا اور بدبو سی پھیلی۔ وہ جو سامنے تھی دھوئیں میں تحلیل ہو گئی اور بلی کے روپ میں کھلی کھڑکی میں بیٹھی میاؤں میاؤں کرنے لگی۔ واش روم کے دروازے کی چڑچڑاہٹ سنائی دی، دروازے ملنے لگے اور میری بیوی نمودار ہوئی۔ اس کو اصلی روپ میں دیکھ کر میری جان میں جان آئی، اس کے حواس اڑتے ہوئے تھے۔ چند لمحوں بعد ہوش آیا تو بھاگ کر میرے سینے سے لگ گئی۔ اس کا جسم تپ رہا تھا اور پسینے سے شرابور تھی، حالانکہ موسم قدرے ٹھنڈا تھا اور وہ نہائی ہوئی تھی۔ میں اسے تسلی دی، تب اسے بچوں کا خیال آیا۔ بچے کہاں ہیں؟ وہ تو سو رہے تھے۔ اسے اس کہانی کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ میں نے کھڑکی میں بیٹھی بلی کی طرف اشارہ کیا جو میاؤں میاؤں کر رہی تھی۔ تابندہ بلی کو دیکھنے لگی اور میں نے پوچھا، میرے بچے کہاں ہیں؟ آپ کے بچے کمرے میں ہی ہیں، لیکن پہلے مجھے آزاد کرو۔ بلی کو انسانی آواز میں بولتے دیکھ کر تابندہ کے حواس اڑ گئے۔ آزاد تو میں کر دوں گا، پہلے یہ بتاؤ کہ ہمیں تنگ کرنے کا تمہارا مقصد کیا ہے؟ میری بیوی نیم بے ہوشی میں مجھے تکے جا رہی تھی۔ میں نے اسے اشاروں میں خاموش رہنے کا کہہ دیا۔ میں 11 سال سے اس ہوٹل میں مقیم ہوں، جو بھی یہاں آتا ہے زندہ سلامت واپس نہیں جاتا۔ اس طرح یہ ہوٹل ویران ہو گیا، مگر آج کئی سالوں بعد تم یہاں آئے ہو۔ استقبالیہ میں جو تمہیں بزرگ ملا ہے نا، وہ بھی انسانی روپ میں جن ہی ہے۔ وہ میرے ابو ہیں، اور سلیمان جو سامان رکھنے آیا تھا میرا شوہر ہے۔ ہم تینوں کا یہی کام ہے، انسانوں کا خون پینا اور ان کو اذیت دے دے کر مار دینا۔ پہلے ہم اذیت دیتے ہیں، ڈراتے ہیں، پھر خون پیتے ہیں اور مار دیتے ہیں۔ مگر کیوں؟ میں نے پوچھا۔ یہ لمبی کہانی ہے، مجھے کچھ تو بتاؤ، میں نے اصرار کیا۔ تو سنو، وہ بولنے لگی۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، اس ہوٹل کی جگہ میرا خاندان آباد تھا۔ یہاں بہت بڑی آبادی مقیم تھی، لیکن قیامت خیز زلزلہ آیا اور سب ملیاں میٹ ہو گیا۔ سب آبادی ختم ہو گئی اور سامنے جو قبرستان ہے انہی لوگوں سے آباد ہے۔ اسی جگہ بیری کا درخت بھی تھا جس پر ہم آباد تھے۔ یہ بیری کا درخت بہت بڑا اور پرانا تھا، جس پر ہمارے آباء و اجداد ایک عرصے سے آباد تھے۔ یہ جگہ کھنڈرات کی شکل اختیار کر چکی تھی، لیکن بیری کا درخت سلامت رہا۔ پھر کافی عرصے بعد اس ہوٹل کے مالک نے اس جگہ ہوٹل بنا لیا۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن جب اس کا کام چل نکلا تو اس نے ہوٹل کو وسعت دی
और कमरों की तादाद बढ़ा दी। दूसरी इमारत जो बननी थी उसमें बेरी का दरख्त आता था। जालिमों ने बेरी का दरख्त कटवा दिया। हमने बड़ी मजम्मत की, कई मजदूरों के हाथ पांव टूटे, कई मर भी गए, लेकिन वो बेरी का दरख्त उखाड़ने में कामयाब हो गए और हम नाकाम हो गए। हमारा खानदान बिखर गया, जिसका हमें बहुत दुख था। फिर हमने इस होटल के मालिक समेत इंसानों से बदला लेना शुरू कर दिया। अब की बार हमने एक एक करके इंसानों को निशाना बनाया। पहले उस आमिल को मौत के घाट उतारा जो पहले सीधे रास्ते पर था, इसलिए हम पे गालिब आ गया था। लेकिन जो ही उसके पास दौलत आने लगी वो खबीस बन गया। बहुत सी बुराइयां उसमें पैदा हो गईं। यही वक्त था बदला लेने का, और हमने उसके लोथड़े बिखेर दिए। इस हादसे में बाबा और मैं बच गए थे, बाकी सारे मारे गए। मेरे बाबा ने मेरा रिश्ता दूर पार के रिश्तेदारों में कर दिया। मेरा शौहर सुलेमान हमारे पास आ गया। उनके रिश्तेदार, खानदान और मेरे ताया चचा सभी कब्रिस्तान के दरख्तों पर आकर रहने लगे। इस कब्रिस्तान में बेरी के दरख्त बहुत ज्यादा हैं। उस दिन से हमने होटल को अपना निशाना बनाया और अपने मरने वालों का बदला चुन चुन कर लिया। हमारी इंतकाम की आग अभी तक ठंडी नहीं हुई। तब से आज तक हम यहाँ रहते हैं और जो भी यहाँ आता है उसे मार देते हैं। हम इंसानी रूप में आने वालों को खुशामदीद कहते हैं और अपनी दुश्मनी का बदला लेते हैं। ये कब्रिस्तान रोज बरोज बढ़ता चला जाता है। जिनसे हम इंतकाम लेते हैं उनकी बकायाजात यहाँ दफन करवाते हैं। होटल के मालिक का तमाम खानदान भी यहीं दफन है जिनको हमने मारा था। बस यही कहानी है। तुम वाहिद इंसान हो जिस पे हमारा दाव नहीं चला और तुमने मुझे गुलाम बना लिया। बड़े नेक लगते हो। कब तक नेकियां करोगे? आखिर तुम भी उस आमिल की तरह बन जाओगे। और फिर अब तो मुझे छोड़ दो। नहीं, आपको ये सिलसिला खत्म करना होगा। नहीं, हमने कसम खाई है कि जब तक जिंदा हैं इंसानों से बदला लेते रहेंगे। तुम जिंदा रहोगे तो बदला लोगे। मैं तुम्हें खत्म कर देता हूँ, मैंने रोबदार लहजे में कहा। मैं तुम्हें और तुम्हारे खानदान को खत्म कर दूंगा। नहीं तो यहाँ से चुपचाप हमेशा के लिए चले जाओ और वादा करो कि आइंदा किसी इंसान को तंग नहीं करोगे। ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अच्छा, तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारे साथ साथ सबको खत्म करता हूँ। मुझे तो मेरे राहबर ने मना किया था, मगर तुम नहीं मानोगे। तुम्हें खत्म करना ही होगा। ये कहते ही मैंने वजीफा शुरू कर दिया। वो चीखने लगी, नहीं, जिस अल्लाह को मानते हो उसका वास्ता, मेरे खानदान को कुछ ना कहना। उसने फौरन हार मान ली। तुम भी तो उसी अल्लाह की मखलूक हो, उसको मानते हो, फिर उसकी मखलूक को क्यों अजियत देते हो, क्यों मारते हो? बंद करो ये सिलसिला। उसने मेरी बात मान ली। अब मेरे बच्चे मेरे हवाले करो, मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ। उसने अगली टांग को हरकत दी और धुआं सा हर तरफ फैल गया। बेड के नीचे से बिल्ली के 2 बच्चे नमूदार हुए और बेड पर चढ़ते दूसरे ही लम्हे मुझे धुएं में कोई चीज़ नज़र नहीं आई। और फिर देखते ही देखते 2 इंसानी ह्यूले नज़र आए। धुआं ख़त्म हुआ तो मेरे बच्चे बेड पर सो रहे थे। ताबिंदा मदहोशी के आलम में मुझसे जुदा हुई और बेड पर जाकर बच्चों को दीवानावार चूमने लगी। मैंने अपने बच्चों को देखकर रब का शुक्र अदा किया। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। मैंने दिल ही दिल में अपने रब का इंतहाई शुक्रिया अदा किया। इतने में खिड़की से आवाज़ आई, अब मुझे तो आज़ाद कर दो, फिर किसी इंसान को तो तंग नहीं करोगे। नहीं, चुड़ैल ने वादा किया। मैंने वजीफ़ा पढ़ना शुरू किया और वजीफ़ा पढ़ता गया। फूंक बिल्ली पर मारता गया। वजीफ़ा मुकम्मल होते ही एक तूफ़ान सा उठा, ज़ोरदार तूफ़ान, तेज़ आंधी और बारिश। हर तरफ जल थल हो गई। खिड़की से बिल्ली गायब हो चुकी थी। तूफ़ान थमा तो करीबी गांव से मुअज्जिन अज़ान फज्र दे रहा था। रात का अंधेरा छट गया और सहर होने लगी थी। मैं कमरे के दरवाजे के साथ खड़ा था। ताबिंदा और बच्चे बेड पर सो रहे थे। जिन्नात जा चुके थे। मैं खुद को टटोल रहा था। मैंने वज़ू किया और नमाज फज्र अदा की। बच्चों को जगाया और सफ़र पर रवाना हो गए। सूरज अपनी किरणों से रूहे ज़मीन पर रोशनी बिखेर रहा था और हम हंसते हंसाते मरी पहुंच गए। खूब सैर सपाटे हुए और शाम तक हम वापस घर भी लौट आए। आज भी मैं जब कभी उस वाक़े को याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और अल्लाह ताला की हम्दो सना करने लगता हूँ। वही तो है जिसने हमें हर बला से महफूज रखा हुआ है और अशरफुल मखलूक़ात बनाकर सभी मखलूक से अफजल बना दिया है। ये किसी नेमत से कम नहीं है कि इंसान हर मखलूक को अपने ताबे कर सकता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपके किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न खास्ता
اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔